तो हेलो दोस्तों, आज फिजिक्स का न्यूमेरिकल PYQ सॉल्व करने आ रहे हैं बीरेंद्र सर। NLM का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में पूछा गया है उसको सॉल्व करने आ रहे हैं बीरेंद्र सर। थैंक यू गाइज। तो जेई मेंस का फिजिक्स का एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। और एक्चुअली जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, या कोई भी नीट में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो वे क्वेश्चन थोड़ा तार्किक होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके सामने बहुत सी इजी मेथड से, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी और लगेगा नहीं कि फिजिक्स कोई हुआ है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो जेई में आते हैं वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जेई मेन में आए फिजिक्स के इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, टू बॉडीज ऑफ मास m1 5 kg एंड m2 3 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एज ऑन फिगर। द सिस्टम इज एट रेस्ट। द सिस्टम इज एट रेस्ट। द फोर्स exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be। यानी यहाँ देखिए m1 और m2 दो मासेज हैं। तो m1 के द्वारा m1 के द्वारा प्लेन के द्वारा m1 पर क्या फोर्स लगाया जा रहा है, इसका वैल्यू आपको पूछता है। देखिए लिखा हुआ है, द फोर्स exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be। m1 पर क्या फोर्स लगाया जाएगा ये पूछ रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा ऊपर क्या लगाया जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा क्या लगाया जा रहा है ऊपर की ओर, ये पूछ रहा है। किसी भी सरफेस पर जब कोई बॉडी रखा रहता है तो सरफेस उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन उसमें क्या लग रहा है, एन का वैल्यू क्या है। एन का जो वैल्यू होगा वो किस में होगा, न्यूटन में होगा। तो कितने न्यूटन का इसमें फोर्स लग रहा है। हालांकि इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ कि इसके सही आंसर क्या होगा। तो फिर से इसको मैं बना रहा हूँ। फिर से एक बार देखिए इसको, मैं इसके फिगर को मैं बना देता हूँ, कलर इसका चेंज कर देता हूँ थोड़ी। इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर दिया हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर दो मासेज हैं। देखिए एक मास इसमें यहाँ है m1 और ये m1 है, और इसे एक लाइट स्ट्रिंग से पुल्ली के थ्रू नीचे किया गया है। दूसरा बॉडी कनेक्टेड इसमें है जिसका मास है m2। तो एक m1 है, दूसरा है m2। अब देखिए ये एंगल है कितना, थीटा। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट में अगर देख लें तो m1 अगर यहाँ है तो यहाँ पर देखिए धागा पर जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन को मान देते हैं हम T। टेंशन का मान देते हैं इसमें T। टेंशन कितना है, T है। टेंशन इसका T है और इधर भी धागा एक ही जैसा धागा है तो इस पर भी टेंशन क्या होगा, T होगा। दोनों तरफ टेंशन T होगा। चूंकि ये पूरा ऑन रेस्ट है, सिस्टम किस में है, रेस्ट में है, मतलब गति नहीं है। तो जब इसमें कोई गति नहीं है, रेस्ट में है, तो रेस्ट के जैसा सोचेंगे। अगर गति रहेगा तो उसका मूवमेंट किधर होगा इसके अनुसार सोचते हैं। तो अगर रेस्ट में है तो इधर लगने वाला जो टेंशन फोर्स है, इधर लगने वाला जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स
इसके बराबर होगा। इधर जो लग रहा है फोर्स इसके क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ जो टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर लगने वाले फोर्स का क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब सिस्टम इज ऑन रेस्ट, जब सिस्टम है रेस्ट में। तो देखिए पहले इस कंपोनेंट देखते हैं कौन कौन सा फोर्स किधर काम कर रहा है। तो इधर टेंशन टी काम कर रहा है, पहले बताए। इसका द्रव्यमान अगर m2 है, अगर m2 सिस्टम पर देखें तो नीचे काम कर रहा है m2g, नीचे काम करेगा m2g। और इधर अगर m1 है तो इसका कंपोनेंट देखिए किधर कैसे काम करेगा। सबसे पहले इसका नीचे की ओर आप लगाइए, इस पर m1g नीचे लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा। और इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ें, अगर इसको कंपोनेंट में तोड़ दें तो देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा। तो इधर जो अगर ये थीटा कोण है तो ये भी कोण बनेगा थीटा, और ये हो जाएगा m1g कॉस थीटा, ये होगा m1g कॉस थीटा, इधर होगा m1g साइन थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इधर होगा m1g कॉस थीटा, इधर होगा m1g साइन थीटा। तो देखिए बॉडी है रेस्ट में, इसीलिए t किसके बराबर होगा, इस सिस्टम, अगर सिस्टम का नाम दे दें यहाँ से यहाँ तक ए बी, और यहाँ से यहाँ तक सिस्टम का नाम दे दें बी सी, अपना अपना ढंग है। तो ए बी सिस्टम में देखें, इन ए बी सिस्टम, इन ए बी सिस्टम, ए बी को एक सिस्टम मानिए। तो ए बी सिस्टम में देखिए तो टी किसके बराबर होगा, टी होगा बराबर m1g साइन थीटा। टी m1g साइन थीटा है। तो अगर वैल्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, चलिए वैल्यू बाद में देंगे। और इधर अगर देखें तो टी किसके बराबर है, बीसी सिस्टम में, इन बीसी सिस्टम, बीसी सिस्टम में बताइए बीसी सिस्टम में किसके बराबर होगा, बीसी सिस्टम में यहाँ। तो बीसी सिस्टम में अगर बीसी सिस्टम ले लिया जाए तो बीसी सिस्टम में देखिए टी बराबर होगा m2g का, टी किसके बराबर होगा, m2g के। देखिए टी किसके बराबर है, m2g के, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है। अब अगर हम दोनों सिस्टम में देखें, दोनों टी के बराबर है, तो टी टी दोनों में है, तो क्या करें, अगर दोनों को डिवाइड कर दें सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, तो चलिए तो इसको डिवाइड कर दीजिए। और एक चीज और देखिए, m1g cos थीटा ये किसके बराबर होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। देखिए m1g cos थीटा किसके बराबर होगा, यही होगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। वाइट सही है, ए नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, क्योंकि ये सरफेस ऊपर की ओर जो बल लगा रहा है एन, एक किसके बराबर है, m1g cos थीटा के बराबर। तो देखिए यहाँ दो चीज हो गई, तो n इजकल टू m1g cos थीटा है, और n इजकल टू है m1g cos थीटा, यानी हमको n का मान निकालना है, m1g cos थीटा के मान। तो cos थीटा का मान पहले निकाल जाए। तो देखिए टी टी दोनों में है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी m1 बाई m2, m1 बटे m2, m1g साइन थीटा, अब बटे हो जाएगा m2g, ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो एक के बराबर होगा, जी जी कट गया, तो हो जाएगा क्या चीज़, m1 बटे m2 साइन थीटा, ये बराबर होगा एक के। अगर साइन थीटा का बात केवल कर लें, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा m2 बटे
m1, साइन थीटा हो जाएगा m2 बटे m1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो m2 बटे m1 हो जाएगा। m2 कितना दिया हुआ है, m2 गिवन है इसमें 3 kg और m1 है 5 kg, यानी 3/5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा निकाल दें इससे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूट अंडर, यही होता है। कॉस थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। तो यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ बाकी प्रॉब्लम को, इधर सोल्व कर देता हूँ। तो कॉस थीटा निकालिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आया, यहाँ 3/5, 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर कर देंगे इसको, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस तो रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, अब 5 का करिएगा तो 25 आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 25 माइनस 9 यानी 16/25। देखिए 25 माइनस 9, 25 में 9 हो जाएगा 16 आएगा 16, तो इसको वर्गमूल हटाएगा तो 4 आ जाएगा 5। कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 4/5। कॉस थीटा का मान जो यहाँ आ गया देखिए कितना है, 4/5 है, कॉस थीटा है 4/5। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल रिएक्शन का मान निकालना था, एन कितना होगा, तो एन किसके बराबर है, m1g कॉस थीटा। तो अब तो इजी हो गया, तो अब हम एन निकाल देंगे, क्योंकि जो इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की ओर फोर्स लगाता है वो नॉर्मल रिएक्शन है। इसमें क्वेश्चन में भी यही कहता है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का मान पूछता है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन किसके बराबर है, m1g कॉस थीटा। तो अब एन का मान निकालेंगे तो एन इजकल टू हो जाएगा m1g कॉस थीटा। कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी, एक कलर इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, पीला ही ठीक है। तो देखिए एन का मान निकालने का था, तो एन बराबर क्या है, m1g कॉस थीटा। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 5 kg, g का मान लेना है इसमें 10, तो g का मान 10 ले लिए, और कॉस थीटा आपका निकल गया 4/5। तो काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, तो गुना करिए तो 5 दूनी 10 चौके 40, यानी कि 40 न्यूटन। आंसर कितना आया, 40 न्यूटन। तो यही आंसर हो गया। तो देखिए जेई मेन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सही से सोचो तो ये कितना इजी है बनाना। तो देखिए फिर से देखिए, क्वेश्चन था 2 बॉडीज ऑफ मासेज m1 5 kg एंड m2 3 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। अगर लाइट स्ट्रिंग रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग के द्वारा कोई फ्रिक्शन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ना तो स्ट्रिंग के मास को लिया जाता है, स्ट्रिंग के मास को भी हम गणना नहीं करते हैं। तो चलिए लाइट स्ट्रिंग है इंक्लाइंड प्लेन पर, जैसा कि फिगर में, द सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। मैं किसी दिन बताऊंगा किसी क्लास में कि अगर मोशन में रहता तो क्या होता, ये रेस्ट में है, इसलिए ए फोर्स इसके बराबर हुआ, ए फोर्स इसके बराबर हुआ। तो क्वेश्चन है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। m1 के द्वारा m1 वाले बॉडी पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा, ए इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो देखिए अगर चित्र देख लीजिए, चित्र देखिए यहाँ फिगर, तो क्या है, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, इधर टेंशन टी लगेगा, इधर m1g साइन थीटा, इधर लगेगा m1g कॉस थीटा। कंपोनेंट में तोड़ना आप लोग जानते हैं, सीधे नीचे की ओर लगेगा इसका वेट m1g, इसमें लगेगा, इस मास में लगेगा नीचे की ओर m2g, इस मास में लगेगा m2g, या ऊपर लगेगा टेंशन t। तो देखिए अब इसको करें तो t किसके बराबर है, m1g साइन थीटा के, t बराबर है m1g साइन थीटा के। इस यहाँ से यहाँ तक अगर एक सिस्टम माने तो, और अगर BC सिस्टम में देखें इसमें t बराबर किसके है, m2g साइन थीटा के, ये t बराबर है
m2g साइन थीटा के। तो दोनों में t बराबर है, तो दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो m1g साइन थीटा बाई m2g इजकल टू 1 होगा, t कैंसिल हो जाएगा। तो m1 बाई m2 m1g, ये m1g था, ये m1g था, m1g साइन थीटा बटे m2g बराबर 1 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड किए हैं, इसको इसको और इसको, ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो आ गया m1 बाई m2 साइन थीटा इजकल टू 1 आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा, इधर m2 है तो m2 ऊपर चला जाएगा, m2 बाई m1। m2 का मान दिया हुआ है 3 kg, m1 का मान है 5 kg। तो कॉस थीटा निकाल देंगे, साइन थीटा 3/5 आया तो कॉस थीटा इजली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कॉस थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। तो इससे हम क्या निकाल लिए, कॉस थीटा आ गया 4/5। अब नॉर्मल रिएक्शन का मान पूछता है तो वेरी इजी, नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन सीधे होगा m1g कॉस थीटा के बराबर। तो m1g कॉस थीटा, तो m1 का मान है 5 kg, g का मान 10 लेना है और कॉस थीटा का मान आया 4/5। 5 से 2 बार में कट गया ये, तब 5 दूनी 10 चौके 40, यानी कि इसका आंसर हो गया 40।